हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर डेमो टीचिंग के दौरान टॉपिक हमें खुद को सेलेक्ट करने के लिए मिल जाए, तो हम किस प्रकार के टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टॉपिक के लिए टीएलएम कैसा बना सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का ये रिक्वेस्ट था कि इस पे सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज के इस वीडियो में 3 टॉपिक अपनी तरफ से आप लोग को सजेस्ट करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो वर्क एजुकेशन का सिलेबस वाला वीडियो है, वो देख रखा है, ताकि आपको सिलेबस का आइडिया लगा रहे कि अगर आप टीजीटी-डब्ल्यूई की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने के बाद आपको क्या पढ़ाना होगा। तो वो अगर सिलेबस आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इन स्क्रीन पे भी दे दूंगा। साथ ही साथ में दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे 3 टॉपिक्स बताऊंगा और साथ ही साथ में उसके टीएलएम्स को बताऊंगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप भी इसी 3 को बनाएं। पूरा सिलेबस देखेंगे तो आप कुछ दूसरे टॉपिक्स भी जो आपको पसंद है उस पे टीएलएम बना सकते हैं, उस पे डेमो टीचिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं 3 अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आपको आइडिया लगने के लिए कि कैसे टॉपिक्स होंगे और उसके टीएलएम कैसे हो सकते हैं। आप उसमें से बेस्ट पॉसिबल, आपकी क्या नॉलेज है, आपकी जानकारी किस टॉपिक्स पे ज़्यादा है, उस आधार से दूसरे टॉपिक को भी अपने डेमो के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो मैं चूज़ करना चाहूँगा या मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि डेमो टीचिंग के लिए आप कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये वाला टॉपिक ले सकते हैं। ये क्लास 6 में पढ़ाने के लिए है, 7th में भी है। इवन ये टॉपिक आप 9th 10th में भी पढ़ा सकते हैं। और ये जो टॉपिक होगा वो टीजीटी-डब्ल्यूई के लिए भी यूज़फुल होगा। साइंस के टीचर जो टीजीटी साइंस पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगा। तो ये टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और दोस्तों, इसको पढ़ाने के दौरान जो आप टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, वो टीएलएम हो सकता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म ले लीजिए, इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक बैटरी जोड़ दीजिए, एक बैटरी लगाइए इस पे और उसको एक बल्ब से, एलईडी बल्ब से जोड़ दीजिए। एलईडी बल्ब से जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि बीच में यहाँ से वायर निकाल के ये 2 पॉइंट के बीच में आप डिफरेंट मटेरियल अपने पास रखिए। जैसे आप यहाँ पे रख सकते हैं कार्बन, रख सकते हैं मतलब ग्रेफाइट रख सकते हैं, आयरन रख सकते हैं, लोहा रख सकते हैं, तांबा रख सकते हैं, एल्यूमीनियम रख सकते हैं, एल्यूमीनियम फॉयल रख सकते हैं, वाटर भी रख सकते हैं यहीं बगल में जिसमें आप वायर को डाल के कनेक्टिविटी को चेक करें, रबड़ रख सकते हैं। मतलब 5, 6, 10 मटेरियल ऐसे अब से अपने पास लेके जाइए, जिसमें से 3-4 कंडक्टर हों, 3-4 इंसुलेटर हों और 2-3 जो है बैड कंडक्टर टाइप, मतलब थोड़े कम कंडक्टर हों, जैसे पानी हो गया, भीगी हुई लकड़ी हो गई। इस प्रकार की चीज़ें ले जा सकते हैं और उनसे टच करा के आप बताएंगे कि इस प्रकार से देखो बच्चों, जिससे बल्ब ग्लो हो जा रहा है जिनसे टच कराने पे, वो मटेरियल कंडक्टर है और जो जिनसे बल्ब नहीं हो रहा वो इंसुलेटर होगा। और इस प्रकार से एक कॉलम बना के आप यहाँ पे बच्चों से कह सकते हैं कि ये गिवन मटेरियल को आप सेलेक्ट करिए। ऐसे इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनेगा कि गिवन मटेरियल दिए हुए मटेरियल इस सर्किट का यूज करके या इस प्रोजेक्ट का यूज करके आप बताइए कि कौन सा कंडक्टर है या कौन सा इंसुलेटर है। इस प्रकार से वो कैटेगराइज करेंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर को आप पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे कि भाई ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कैसे पढ़ाना है कंडक्टर और इंसुलेटर, उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कि जो जिस भी मटेरियल से करंट फ्लो हो जाता है इजीली उसको कंडक्टर बोलेंगे, जिससे नहीं फ्लो होता उसे इंसुलेटर कहेंगे। और उसके लिए टीएलएम पे मेरा फोकस है कि टीएलएम ऐसे है। और ऑब्वियसली डेमो लेके जाएंगे आप, तो डेमो पढ़ाने के पहले डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि आज हम टॉपिक क्या पढ़ाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक बच्चों से ही गेस कराया जाता है शुरुआत के 1, 2, 3 मिनट में या 5 मिनट में। 40 मिनट की क्लास में 5 मिनट में। तो ऐसे करने के बाद आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं कंडक्टर इंसुलेटर के लिए। दोस्तों, दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरे नंबर पे मैं चूज करना चाहूंगा या सजेस्ट करना चाहूंगा आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाना पड़ता है आपको? अमीटर हो गया, बोल्ट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया और मल्टीमीटर हो गया। और इस टॉपिक्स को पढ़ाएंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते हैं, इनका काम क्या है। ऑब्वियसली जब हम वोल्टेज पढ़ते हैं, करंट बोलते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो इनको क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस का यूज करते हैं उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे। फिर आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि करंट को किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं और फिर वोल्टेज को किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं। ये ओम मीटर, मीटर, वोल्ट मीटर का नाम लेने के बाद आप मल्टीमीटर सजेस्ट कर सकते हो कि मल्टीमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन तीनों क्वांटिटीज को हम अलग मेजर कर सकते हैं, उसके मोड को सेलेक्ट करके। और इसके लिए जब आपकी टीएलएम की जरूरत हो तो टीएलएम में आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी कुछ बैटरीज रख सकते हैं। बैटरी रख लीजिए जिससे वोल्टेज आप नाप पाएं, और साथ ही साथ में कोई मटेरियल ले लीजिए या रेजिस्टेंसेज का एक बंडल खरीद लीजिए जिसमें 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 100 किलो ओम, इस प्रकार के रेजिस्टेंसेज हो। तो आप इसको, और मल्टीमीटर, एक मल्टीमीटर ले जाके बच्चों को आप दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से सर ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे, मतलब वहाँ डेमो में दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से बच्चों को टॉपिक पढ़ाएंगे। और फिर मल्टीमीटर से मेजर करके इन कंपोनेंट के रेजिस्टेंस वैल्यू को या फिर वोल्टेज वैल्यू को हम जो है उनको प्रैक्टिकल करा के ये दिखा पाएंगे कि कैसे इनका मेजरमेंट आता है। हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास कई रेंज के रेजिस्टेंसेज होने चाहिए ताकि उनकी रीडिंग चेंज हो और बच्चों को लगे कि हाँ ये नाप बता रहा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया कि आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाइए। ये क्लास 7 से लेकर क्लास 9 तक हर क्लास में है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो वहाँ से आप उठा के इसको पढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, हम तीसरे टॉपिक पे मूव करेंगे।
तो दोस्तों तीसरा टॉपिक जो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा डेमो क्लास के लिए वो होगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज। ये टॉपिक आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई फाई टॉपिक मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया आपको कि हाई फाई टॉपिक्स नहीं लेना है। किसी भी प्रकार से आपको ट्रांजिस्टर वगैरह लेके नहीं जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएन डायोड हम 12वीं में शुरुआत करते हैं इंट्रोड्यूस करना। तो आप ट्रांजिस्टर की वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये सब लगेंगे समझाने, तो ये थोड़ा हाई फाई माना जा सकता है। इसलिए आप ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ाइए। आप टीजीटी डब्ल्यू बनने जा रहे हो या टीजीटी साइंस पढ़ने जा रहे हो, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से लेके 10वीं तक के ही सिलेबस को दिमाग में रख के आपको डेमो टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो तीसरा टॉपिक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज। इसमें आपको बताना होता है कि कई प्रकार के रेजिस्टेंसेज को जब हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, और फिर उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अपने साथ रेजिस्टेंसेज ले जा सकते हैं और एक मल्टीमीटर ले जा सकते हैं, जिससे कि जिसको ओम मीटर की तरह यूज करते हुए आप 2-3 रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट करके उसका रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और 2-3 वैल्यू और अकेले-अकेले उसको कनेक्ट करके आप दिखाते हो कि देखो सीरीज में कनेक्टेड है तो इतना आना चाहिए, उतना आ रहा है कि नहीं, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए, उतना आ रहा है कि नहीं। ये करके आप प्रैक्टिकली बच्चों को समझा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक आपको सजेस्ट किए। पहला क्या सजेस्ट किया, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके लिए भी टीएलएम बताया। दूसरा सजेस्ट किया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि क्या टीएलएम हो सकता है। और तीसरा हमने बताया है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, उसके लिए भी हमने टीएलएम आपको बता दिया है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को ट्रांसफार्मर पसंद होगा, कुछ लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पसंद होगा, वहाँ से भी टॉपिक्स उठाए जा सकते हैं। कुछ लोगों को सेफ्टी सेफ्टी डिवाइसेस पसंद होंगे, जैसे एमसीबी है या फिर फ्यूज़ है, तो वहाँ से भी टॉपिक उठाए जा सकते हैं। तो जो भी टॉपिक पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो दोस्तों, वो टॉपिक चूज़ करिए, और साथ ही साथ में ये इस प्रकार के कुछ टीएलएम के लिए कुछ मटेरियल आप लेके जाइए, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर चूज़ करने का ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप अच्छे से अपना डेमो क्लास दे सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ में इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे, कम से कम 100 से ज़्यादा ही लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किए पिछले वीडियो में, जब मैंने टेलीग्राम आईडी दिया है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 या 100 से ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक एक दो दो बार रिप्लाई करने की कोशिश किया हूँ। और हाँ, हो सकता है मैं जल्द ही लाइव आ जाऊँ, लाइव आपके साथ वीडियो करूँ। उस समय आपको जो भी डाउट्स है वो बोलिए, ताकि मैं तुरंत ऑन द स्पॉट बोल के वीडियो में ही आपको उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं आपको अपनी तरफ से मैं बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो लाइव आने के लिए मैं सोच रहा हूँ, जल्द ही आपके सामने लाइव आएँगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।